यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो पूरी मानवता को बचा सकता है या उसे हमेशा के लिए खामोश कर सकता है। एक सोने से बनी मूर्ति? ये वामन अवतार है, विष्णु के अवतार। शायद इसीलिए ये पूरी वैली एक विशाल फिंगरप्रिंट जैसे लगती है ना? तो ये सच है, कदम उठ चुके हैं कैप्टन। इंडिया। काशी, महादेव का नगर। समय के आरंभ से भी पहले, जब संसार अंधकार में डूबा था और सृष्टि अपनी स्वरूप की तलाश में थी, तब स्वयं महादेव ने अपनी त्रिशूल पर एक दिव्य नगरी को धारण किया। वह नगरी थी काशी। यह वही नगरी है जहां गंगा की पवित्र प्रवाह आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, जहां हर गली में शिव का श्वास और हर धड़कन में शिव का आदेश है। लोग मर रहे हैं हनु। अगर हम एक पल भी चुके तो हर एक शहर सिर्फ खामोशी नहीं, खाली हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हनु। क्या सच में सब खत्म हो रहा है? नारायण। नारायण? मेरे पूर्वज कहा करते थे, जब सवाल गहरा होने लगे और उत्तर खामोश हो जाए तो श्री हरि नारायण से पूछो, वो जवाब देते हैं। अंटार्कटिका में जो मिला था वो नारायण अवतार था, है ना? हाँ। तो फिर हमें नारायण तक पहुंचना होगा। इससे मुझे एक कहानी याद आई। ये उस अखंड युद्ध का अंतिम अध्याय था। वो क्षण जब धरती आकाश के अंतिम स्वर प्रलय की गर्जना में विलीन हो रहे थे। एक महाप्रलय जो स्वयं सृष्टि के अस्तित्व को निगल रहा था। चारों दिशाओं में विनाश था, परंतु उस प्रलय के मध्य जब समस्त सृष्टि विनाश के कगार पर थी, तब भी एक आशा शेष थी, जिसकी जिद को स्वयं प्रलय भी तोड़ ना सका। राजा मनु। तो वो मेरी तरह था, जिद्दी। हाँ, तुम्हारी तरह ही था, जिद्दी। सृष्टि के अंतिम ज्योति को बचाने के लिए उन्होंने एक विशाल नौका का निर्माण किया, किंतु प्रश्न अब भी शेष था। तभी समुद्र की अथाह गहराइयों में एक विचित्र कंपन हो उठा और फिर समुद्र को चीरते हुए एक विराट, अद्भुत, दिव्य मत्स्य प्रकट हुआ, मानो ब्रह्मांड ने स्वयं उत्तर का रूप धारण कर लिया हो। वो उत्तर था एक नए युग चक्र का आरंभ। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वो थे श्री हरि नारायण के दिव्य मत्स्य अवतार। कूल, तुम कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, पर अभी मेरा ध्यान इस मैंगो पर है। ये आम, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, एक बार मैं सूरज को आम समझ के खाने चला गया था। सीरियसली? तो पहुंचे? हाँ, पहुंच तो गया था, लेकिन फिर बारिश आ गई। हाँ, तुम और तुम्हारी अजीब बातें। हम सतह से बहुत नीचे आ चुके हैं, शायद इसीलिए यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं।
वरना इस वाटर के प्रेशर के हिसाब से तुम कब की स्वाहा हो जाती। है, सिर्फ मैं नहीं तुम भी सुहा हो जाते। अमेजिंग, ये कैसे? ये तो मछली की स्केल। कितना खूबसूरत है ये। जिसका डर था वही हो रहा है। ये जगह जाग रही है। लारा, तुरंत ऊपर आओ अभी। क्या मतलब जाग रही है? हनु, साफ साफ बोलो। हनु, 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 जवाब दो। हनु। तुम ये देख रही हो लारा? ये उसके जन्म अवस्था का स्केल है। सोचो ये अपने पूर्ण आकार में कितना विशाल रहा होगा। और ये एलिमेंट सही में कारगर है। लोग ठीक हो रहे हैं। हनु, ये जीत है हमारी। लगता है तुम्हारी कहानी सच हो रही है हनु। एक चमत्कार। नारायण। तो चलो इन नारायण को पूर्ण रूप से ढूंढते हैं। क्या कहते हो हनु? बायोवेपन है, बायोवेपन। किसी ने ये जानबूझकर बनाया है। किसी भी तरह मंदार पर्वत को ढूंढो। लियोन, लियोन, क्या मतलब है तुम्हारा बायोवेपन? लियोन, मंदार पर्वत। ओहो, मंदार पर्वत। क्या हम मंदार पर्वत जा रहे हैं? हाँ हनु, कुछ सवाल अब भी बाकी है। वैसे तुम कैसे जानते हो मंदार पर्वत को? क्या एक और कहानी? हाँ, एक आखिरी कहानी। एक सामान्य मनुष्य की और उन अति सामान्य देवता की। ये बात उस प्रथम युग की है जब देवताओं के पराक्रम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि अपना आभार व्यक्त करने पहुंचे, परंतु देवताओं का घमंड अपनी सीमा लांघ चुका था। उन्होंने उनके उपहार का उपहास किया। तब क्रोध से प्रज्वलित ऋषि जमदग्नि ने एक ऐसे वचन का उच्चारण किया जिससे पूर्ण ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाला था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं।